वो भी एक लड़की की लाश। काली जीन्स और एक टॉप उस लड़की की लाश पर था। आज का ये वाकया दिल को चीर देने वाला है, दिल को दहला देने वाला है। मेरी गुजारिश है कमज़ोर दिल लोग और कम उम्र बच्चे वो इस वीडियो को ना देखें। सानिया की मोहब्बत का भयानक अंजाम। यारो भला एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मेरे पास जुमले नहीं हैं, मैं किन लफ्ज़ों में बयान करूं? मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे बताएं कि इस तरह के हालात में, इस तरह के माहौल में क्या करना चाहिए, एक बाप को क्या करना चाहिए था, एक बेटी को क्या करना चाहिए था, ये आप ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मुआशरे के लोग क्या सोच रखते हैं, वो इस तरह के हालात में, इस तरह के माहौल में क्या कदम उठाते हैं। आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं कहानी सुनते हैं, आखिर हुआ क्या है। ये कहानी मेरठ उत्तर प्रदेश की है और बिल्कुल सच्ची और ताज़ी घटना है। हफ्ता 10 दिन पुरानी है। 12 अगस्त 2022 का दिन था। कुछ बच्चे कचरा चुन रहे थे। कचरा चुनते चुनते एक बच्चे को एक पोटला नजर आया। बच्चा उस पोटले को लेने के लिए भागा। उसे लगा कि कुछ अच्छा और ज्यादा सामान आज हाथ लगा है। उस पोटली को खोलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पोटली बहुत टाइट बांधी हुई थी। सब बच्चों ने मिलकर उस पोटली को खोला। पोटली खुलते ही बच्चों ने जो देखा तो वो हैरान हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली में बिना गर्दन की एक लाश थी, वो भी एक लड़की की लाश। काली जीन्स और एक टॉप उस लड़की की लाश पर था। लोगों ने फौरन उसका वीडियो बनाया। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को खबर की गई या पुलिस को खबर हो गई। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चला कि लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, कोई हाथापाई नहीं हुई है और ना उस पर, उसके बदन पर कोई चोट का निशान था। बस उस लड़की का गला काट दिया गया था। लेकिन ये लाश किस लड़की की थी, कौन थी ये लड़की, ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सर ही नहीं मिला था। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लाश का सर तलाश किया जाए और कहां तलाश किया जाए। बहरहाल पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। 3-4 दिन के बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि वसीम सैफी नाम का एक लड़का है जो अपनी माशूका को, अपनी महबूबा को 2-4 दिन से तलाश कर रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। उस माशूका का जो एड्रेस है वो फला फला गली और फला फला घर में वो रहती है। इतना कहकर फोन काट दिया जाता है। पुलिस ने उस फोन कॉल को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उस कॉल को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और उस फोन कॉल पर जो एड्रेस बताया गया था, पुलिस उस एड्रेस, उस पते पर पहुंच जाती है। पुलिस को जो पता बताया गया था वो शालीमार गार्डन के एक कॉलोनी का बताया गया था। पुलिस उस घर में पहुंचती है और आपको पता है वही घर जहां पुलिस पहुंचती है, वही घर उस सरकटी लड़की का था। पुलिस घर में पूछताछ करती है। घर में जो पेरेंट्स मिलते हैं, जो माँ बाप मिलते हैं, उनसे पुलिस पूछती है कि आपकी कोई बेटी है? तो घर से जवाब मिलता है कि हाँ, हमारी एक बेटी है जिसका नाम सानिया कुरैशी है। पुलिस कहती है कि इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है, हमें उससे बात करनी है। माँ बाप बहाने बनाने लगते हैं कि वो खाला के घर गई है, वो यहां पर नहीं है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपनी बेटी को फोन लगाएं और हमारी बात कराएं। लेकिन सानिया का बाप बहाने बनाने लगता है, गोलमोल बातें करने लगता है। बस वहीं पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस सानिया के बाप को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती करने के बाद बाप ने, यानी सानिया कुरैशी के बाप ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर
हाय हो जाएगा। सानिया के बाप ने जो खुलासा किया वो ये था कि 7 साल पहले हम मीरठ के शहजाद कॉलोनी में रहने के लिए आए थे। हमारे पड़ोस में एक इमरान नाम का शख्स रहता था। उसका एक बेटा है वसीम सैफी। चूंकि हमारा पड़ोसी था तो हमारे घर के ताल्लुकात अच्छे थे, आना जाना लगा रहता था। फिर एक दिन वसीम सैफी का मेरी बेटी के साथ चक्कर चल गया, यानी अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गई। मेरी बेटी भी वसीम से शादी करना चाहती थी। हालांकि हमने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कुछ दिन पहले ये लोग घर से भाग भी गए थे। हमने जैसे तैसे उनको पकड़ कर लाया। उसके बाद हमने सानिया को, यानी मेरी बेटी को हमने बहुत समझाया। उसके हाथ पैर पड़े लेकिन बेटी थी कि मान ही नहीं रही थी। उसका यही कहना था, बल्कि ये जिद थी कि शादी करूंगी तो वसीम के साथ ही। बाप ने कहा कि देखो बेटी, हम कुरैशी हैं और वो सैफी है, हमारी जात भी अलग है, शादी नहीं हो सकती और वो ठीक से धंधा पानी भी नहीं करता। लेकिन फिर भी इतना समझाने के बाद भी मेरी बेटी सानिया छुप छुप कर उससे मिलने ही जाती थी। ये बात पूरे महल्ले को आहिस्ता आहिस्ता पता हो गई और सब मुझे ताना दिया करते थे। जब वो भाग गई थी तो हमारी बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी बेटी नहीं मान रही है तो हमने उस महल्ले को छोड़ देना ही ठीक समझा और फिर हमने एक दिन वो महल्ला ही छोड़ दिया। क्योंकि वसीम पड़ोसी था, उनके लिए मिलना आसान था। दूर जाएंगे तो हो सकता था कि मेरी बेटी का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। लेकिन महल्ला छोड़ने के बावजूद ये लोग छुप छुप कर मिलने लगे। हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का हमें बेहद पसंद था, जिससे हम सानिया की शादी करना चाहते थे। लेकिन सानिया थी कि मान नहीं रही थी। उसने एक मर्तबा छत से कूदकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। फिर आता है 12 अगस्त 2022 का दिन। बाप ये कहता है घर में कि मुझे जमात में जाना है, मेरा बैग पैक कर दो। लेकिन वो झूठ बोलकर घर से निकला था। वो दिन भर तो गया, लेकिन रात को 3 बजे बाप घर में आता है और अपने बड़े बेटे को जगाता है और बड़े बेटे को पूरा प्लान समझाता है। दोनों घर में आते हैं, सानिया को उठाते हैं। बड़ा भाई जिस तरह कसाई जुबा करने के लिए पहले जानवर को जमीन पर गिराते हैं, ठीक उसी तरह सानिया की टांग में टांग डालकर उसने सानिया को जमीन पर गिराया और बाप ने अपनी सगी बेटी के गर्दन पर चाकू ऐसे चलाता है जैसे जानवर को जुबा किया जाता है। और तब तक वो छुरी चलाता रहता है सगा बाप, जब तक सानिया की गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती। गेट तक पहुंच गई थी, वहां से पकड़ के इसको पटके लगा। इसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से गर्दन काट दी। हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सानिया का बाप कहता है कि हम कसाई है, हमारे पास छुरिया होती ही है और इसी छुरी से हमने वो काम किया। फिर बाप ने आगे कहा कि मैंने बेटी की गर्दन और बॉडी को घर के नाली के पास रख दिया ताकि सारा खून निकल जाए, बह जाए। जब सारा खून निकल गया, बह गया, तो सानिया के बाप ने ही सानिया की लाश और उसकी गर्दन को अलग अलग पोटले में डालकर अलग अलग नालों में फेंक दिया। हाय, इस तरह एक कसाई बाप ने अपनी खूबसूरत बेटी को यूं जुबाह कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और ऐसी दर्दनाक मौत दी कि अल्लाह ऐसी मौत किसी को भी ना। आप लोगों ने वीडियो देख लिया। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह बयान करूं। असल में देखें, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की जहलाना सोच रखते हैं। हमारा दीन, हमें इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता। ये तो ज़माना जहलियत वाली हरकतें हैं जिस तरह के उस शख्स ने किया है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि अगर बाप ने बेटी को समझाया लेकिन वो नहीं मानी तो बेहतर था कि उसका निकाह कर दिया जाता उस शख्स के साथ, बजाय इसके कि उसे जानवरों की तरह बेदर्दी के साथ ज़बह करके कत्ल कर देना।
اس سے بہتر تھا کہ اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا دین کو اس چیز میں پابند نہیں کرتا کہ اپنی ہی برادری میں کرنا ہے بیٹیوں کا نکاح۔ اگر وہ کسی غیر برادری سے تھا لیکن وہ مسلمان تو تھا نا، تو اس کا نکاح کر دینا یہ زیادہ بہتر تھا۔ اور اگر اس طرح کا ماحول بن جائے، اس طرح کے حالات بن جائیں، تو باپ کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں۔ اور یہاں پر میں نوجوان بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی باپ کی، اپنے گھر والوں کی بات مان لے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو آپ کا بھلا آپ کے گھر والے چاہتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے۔ بیٹی باپ کی بات مان جائے، گھر والوں کی بات مان جائے، لیکن اگر وہ نہیں مانتی، بضد ہے اس بات پر کہ اسے کسی ایسی جگہ پر نکاح کرنا ہے، تو بیٹی کے باپ کو چاہیے، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ اسے سمجھانے کے بعد اگر وہ نہ مانے تو اس کا نکاح کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا نکاح کر دیا جائے اس جگہ پر، آگے کی وہ خود ذمہ دار ہے، اسے سمجھایا، پہلے نہیں مانی، آگے جو کچھ بھی اس کے ساتھ حالات ہوتے ہیں وہ اس کی خود کی ذمہ داری ہوگی، وہ اس بات کی خود ذمہ دار ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح اسے قتل کر دینا یہ زمانہ جاہلیت والی حرکت ہے، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اس طرح قتل کرنا یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک ناقابل برداشت حرکت ہے، اس پر اسے سزا ملنی چاہیے، اس کے باپ کو۔ یقیناً اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔